रक्तदान महदान जदि निज रक्तदान करी अन्य जनकर जीवन बंचे है ताठू बड़ कथा कौन अच्छी। आज एमती भी लोक अच्छा विपद आपदे फोन टीए कले रक्तदान पर आगभर हो पहुंची जाती। ठीक यहीपरि जड़े सुहृदयर व्यक्ति होती विश्वजित काशी। विश्व में से सबुठारु अधिक थर प्लेटलेट दान करते। या सहित कैंसर रोगी देवदूत बोली कहुए, कारण अति गुरुतर रोगी को ट्रांकुलोकाइज दान करी से जीवन बंचाई था। कैंसर पाई वर्तमान समय गोटे ना बोली कहुच्छे से ना हूँ काशिद। सबुठारु अधिक थर प्लेटलेट दान करिसेंती आउ रेकर्ड मध्य करिसेंती। तो विश्वजित ना रेकर्ड रही सबुठु अधिक थर प्लेटलेट दान करिबार रेकर्ड विश्वजित काशिद ना रही और से एपर्यंत 183 थर प्लेटलेट दान कर सारी। ब्लड ग्रुप जहाँ रेयर ग्रुप भितर आसे ए बी नेगेटिव। कैंसर रोगी देवदूत बोली कहुए। अति गुरुतर कैंसर रोगी को से 12 थर ग्रानुलोकाइड्स दान कर सारी। भारत में प्लेटलेट डोनेशन कैंपेन रे प्रतिष्ठाता भाव में काशिद को श्रेय दि जाए। विश्वजित काशिद देश में प्लेटलेट दान विषय सचेतनता गुड विल अंबासाडर अच्छा। काशिद पेशा जड़े कंप्यूटर इंजीनियर, या सहित से जड़े भल स्पीकर बा सुवक्ता। प्लेटलेट डोनेशन सचेतनता सृष्टि विश्वर अनेक देश बुली आउ 7टी देश में प्राय 1000 भाषण देते विश्वजित काशिद। 2018 रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर GH सौरी पुरस्कार प्रदान करा। विश्वजित काशिद घर हूँ महाराष्ट्र कोल्हापुर रे, किंतु से पुणे रे वर्तमान समय रहती। आ विश्वर सबुठारु अधिक थर प्लेटलेट दान करिबार रेकर्ड विश्वजित काशिद ना अच्छी। सौभाग्य को विश्वजित काशिद आम सहित आम स्टूडियो रे वर्तमान समय जोड़ी होती। विश्वजित जी, आपका स्वागत है। 183 इतने बार आप प्लेटलेट डोनेट किए, कैसे किए? ये जर्नी कैसे शुरू हुआ आपका? सर 17.5 था तब। मेरा ब्लड ग्रुप इज रेयर ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव एंड आई गॉट अ चांस टू डोनेट अ ब्लड फॉर अ क्रिटिकल पेशेंट के लिए मुझे मौका मिला। और 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन रेयर ब्लड ग्रुप होने के कारण और केस क्रिटिकल होने के कारण आई वॉज अ हेल्दी, तो मुझे डोनेशन करने का मौका मिला। और उसी वक्त मुझे प्लेटलेट डोनेशन के बारे में मशीनरी और वो इंस्ट्रूमेंट ब्लड बैंक में जानने का मौका मिला। और वहाँ से ही मैंने ठान लिया कि जब मेरा 18 कंप्लीट हो जाएगा आई विल बिकम अ प्लेटलेट डोनर। और सर वहाँ से वो जर्नी प्लेटलेट डोनेशन की जो है एग्जैक्टली ऑन माई 18th बर्थडे से वो स्टार्ट हो गई। जी विश्वजित जी, हम जैसे जानते हैं कि एक होल ब्लड डोनेट किया जाता है, उसमें से व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट ये सब निकाला जाता है। तो आप 183 बार ब्लड दिए या सिर्फ प्लेटलेट दिए? और ऐसे कुछ सिस्टम है जी कि बॉडी से सिर्फ प्लेटलेट ही निकाला जा सकता है? ओके सर, थैंक यू। देर आर 2 प्रोसीजर जिसकी वजह से हम प्लेटलेट्स निकालते हैं। एक है होल ब्लड डोनेशन, जो हम रक्तदान जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप जब डोनेशन करते हो रेगुलर ब्लड डोनेशन, आपके ब्लड से 3 कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। उसमें से प्लेटलेट्स आप पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन इन सुपर क्रिटिकल कंडीशंस लाइक कंडीशन ऑफ डेंगू या कैंसर सिचुएशन में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स लगते हैं। तो वहाँ पे ये प्लेटलेट डोनेशन के प्रोसेस के थ्रू हम प्लेटलेट्स निकालते हैं। कैसे निकाले जाते हैं सर? तो वहाँ पे एक मशीन रहता है, सेल सेपरेटर मशीन उसको हम बोलते हैं। उस मशीन को हम डोनर को चेक करते हैं। क्राइटेरिया है योर वेट शुड बी 55 kg मिनिमम होना चाहिए। सेकंड इज जो हम डोनेशन करते हैं वो हैंड का वेन जो होता है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। जो टेस्ट किया जाता है बाय ब्लड बैंक अथॉरिटीज़ और डॉक्टर्स वो चेक करते हैं। और थर्ड क्राइटेरिया, ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो आपने ब्लड डोनेशन करना ज़रूरी है। ये 3 क्राइटेरिया के बाद आप सिलेक्ट होते हो डोनेशन के लिए। और आपको एक मशीन को, सेल सेपरेटर मशीन होता है, इट्स लाइक अ वॉशिंग मशीन जिस पे हमने मॉनिटर बिठाया है, और उस पे सर हम उसको कनेक्ट करते हैं। और जो ब्लड है वो मशीन ऑपरेट कैसे करता है? एक तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफेरेसिस प्रोसेस। तो जो भी दर्शक है, कभी भी आप हॉस्पिटल या ब्लड बैंक में ये वर्ड पढ़ोगे एफेरेसिस, उसका मतलब है वहाँ पे वो प्लेटलेट डोनेशन की प्रोसेस होती है। उड़ीसा के राज्य में 80% जगह पे ब्लड बैंक्स में ये प्रोसीजर
होती है, बहुत अच्छे से की जाती है। Okay. बहुत डोनर्स को पता नहीं, तो वो आपको बुलाया जाता है डोनेशन के लिए। सेम लाइक अ ब्लड डोनेशन, आपको यहाँ पे सिरिंज लगाई जाती है और ये मशीन ऑपरेट कैसे करता है, ये बैच वाइज ब्लड आपका लेता है। फर्स्ट बैच में वो 300 ml ब्लड आपसे ले लेगा और वो मशीन में जाएगा। वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूज रहता है, उसमें जैसे हम छाछ बनाते हैं सेपरेटिंग बटर फ्रॉम द बटर मिल्क, वैसे ही प्रोसेस में ब्लड जो है आपका 3000 आरपीएम से स्पिन किया जाएगा। स्पिन करने के बाद प्लेटलेट्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं ब्लड में। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा हेवी होता है, वो नीचे रहता है, और प्लेटलेट्स लाइटर होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। और ये स्मूथली वो प्लेटलेट्स पार्ट ही, ये जो मशीन है वो एक अलग मदर बैग में कलेक्ट करता है, और जो बचा कुचा है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, ये आपको डोनर को वापस रिटर्न किया जाता है। फिर शरीर के अंदर में आ जाएगा वो? यस सर, गुड, रिटर्न आ जाएगा। और ये सर हो गई एक साइकिल। ऐसे कम से कम 22 to 30 साइकिल्स ऐसे परफॉर्म होते हैं, गोइंग टू द मशीन, सेपरेशन, रिटर्निंग, और उसके बाद जो कंपोनेंट बनता है उसको हम बोलते हैं SDP, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। और ये सर एक संजीवनी जैसा काम करता है कैंसर पेशेंट्स को और डेंगू पेशेंट्स को, एक लाइव जीवदान उससे डोनर को पेशेंट को मिल जाता है। जी, प्लेटलेट का डिमांड इंडिया में कैसा है अभी? हाँ सर, मैं मैथमेटिकली एक सिंपल बताऊं हमारे व्यूवर्स को, एवरी कैंसर पेशेंट, दुनिया का हर एक कैंसर पेशेंट विदाउट प्लेटलेट्स सर्वाइव नहीं होते। तो हर 15 सेकेंड में दुनिया में किसी ना किसी को तो प्लेटलेट्स लगते हैं। सेम मैथमेटिक्स हम इंडिया में लेके आए सर, तो हर 12 मिनट में इंडिया में पेशेंट्स को प्लेटलेट्स लगते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है, ये हम जो ये ब्लड डोनेशन ऑल ओवर इंडिया करते हैं, बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के लिए, लेकिन जो दर्शक वो देख रहे हैं वो जान ले कि ये सबसे रियल हीरो जो है आपके ब्लड डोनेशन में से वो प्लेटलेट्स है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स है जिसका कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स को किया जाता है। जैसे ब्लड डोनेशन के लिए रेगुलर इंटरवल चाहिए, इसे प्लेटलेट देने के लिए कुछ इंटरवल चाहिए या जब भी चाहे दे सकते हैं? लेकिन आपका जितना उम्र है, आप जो बोल रहे हैं 183 बार दे चुके हैं, तो रेगुलर इंटरवल चाहिए कि नहीं? जी 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 सर, जैसे ब्लड डोनेशन आज आपने किया तो विंडो पीरियड या डेफरल पीरियड 3 महीने लगते हैं। एक बार करने के बाद आप 3 महीने के बाद कर सकते हो। लेकिन प्लेटलेट डोनेशन की खूबी ऐसी है कि ये प्रोसीजर आप साल में 24 टाइम्स कर सकते हो। यानी कि आज किया तो एग्जैक्टली आफ्टर 12 डेज, यानी कि महीने में 2 बार ये प्रोसेस कर सकते हो। एट द एज ऑफ 18 मैंने स्टार्ट किया, हर साल 24 टाइम्स देता हूँ, और उसकी वजह से ये 183 टाइम की फ्रीक्वेंसी हुई है। और जो दर्शक सुन रहे हैं वो 180 क्रिटिकल लाइफ सर आप सेव करने का आपको मौका मिलता है। अभी आप पूछोगे अच्छा, इतने बार प्लेटलेट डोनेट करने के बाद बॉडी पर कुछ बुरे असर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए इसमें ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें से आरबीसी आपका नहीं जाएगा, रिटर्न आ जाएगा डोनर को, डब्ल्यूबीसी रिटर्न आएगा, प्लाज्मा रिटर्न आएगा। जो प्लेटलेट्स आप डोनेट कर रहे हो वो डोनेशन में, प्लेटलेट डोनेशन में सिर्फ प्लेटलेट्स लिए जाएंगे, वो 4 आवर्स में, 4 घंटे में आपके बॉडी में रिटर्न आते हैं और आप हेल्दी रहते हो। और मैंने पर्सनली वो एक्सपीरियंस किया है, मैं पिछले 9 साल से ये प्रोसेस कर रहा हूँ, एंड आई एम टोटली फाइन, फिट एंड इवन मोर हेल्दी। जितना आप डोनेट करोगे आपका जो बोन मैरो स्टिमुलेट होता है और फ्रेश प्लेटलेट्स बनते हैं, तो मोर देन पेशेंट हमें एज अ डोनर भी उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी पे वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आप सिंगल हैंडल ये पूरा ड्राइव करते हैं या कुछ टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए? सर, हर स्टेट में बहुत सारे लोग जो है वो कनेक्ट है हमसे, और हमने क्या किया है सर, एक मूवमेंट की तरह हम चला रहे हैं। हमारा पर्पस है जस्ट गो आउट और यूथ को इसके बारे में एजुकेट करें कि प्लेटलेट, जैसे हम उड़ीसा में बहुत सारे है, ड्रीम टीम फाउंडेशन नाम के फाउंडेशन है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अमिया साहब नाम के है। हम अगर आर्टिस्ट लोगों में देखें तो मनोज मिश्रा भैया जो है वो है, ममता नंदा मैडम जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर पद्मिनी पानीग्राही, ऐसे जो आर्टिस्ट लोग हैं दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, और वो जो है इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं सर। और हम जो है कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। विश्वजीत जी, आप बता रहे हैं कि कैंसर पेशेंट के लिए कितना अहम होता है प्लेटलेट, लेकिन उड़ीसा में ज्यादातर डेंगू पेशेंट भी आते हैं, और डेंगू जिसको होता है उसका बॉडी में प्लेटलेट का जो काउंट है वो कम हो जाता है। सही बात सर, ओडिशा इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट फॉर द डेंगू केसेस। और आपको मैं बताता हूं सर, अगर इंडिया में हर दिन 100 केसेस रजिस्टर होते हैं, उसमें से 31 जो केसेस है वो उड़ीसा स्टेट से रजिस्टर होते हैं डेंगू में। ये डेंगू में जैसे पेशेंट का प्लेटलेट काउंट सीरियस लेवल पे ड्रॉप होता है, और उस वक्त हमें
उस प्लेटलेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आइडियली 2 वे से आप डेंगू पेशेंट्स को प्लेटलेट्स दे सकते हैं। एक तो आप 3-4 ब्लड डोनर्स बुला के उनसे होल ब्लड डोनेशन करके उनमें से प्लेटलेट्स निकाल के आप 4 डोनर का एक साथ पेशेंट को देके उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन सर ये बहुत अनसेफ मेथड है, वन ऑफ द अनसेफ है, क्योंकि आप पेशेंट को 4 डोनर से एक्सपोज कर रहे हैं। आइडियल एंड सेफ एंड मोस्ट सेफेस्ट इज प्लेटलेट डोनेशन के थ्रू निकाले हुए प्लेटलेट्स है। जब आप देते हो डेंगू पेशेंट को, उनका काउंट जो है 40 to 50,000 से बढ़ता है जी। तो इट्स लाइक अ सेकेंड बर्थ। ओके, विश्वजीत जी, ये माना जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम आपने प्लेटलेट डोनेट किया, ये कैसे हिसाब आया? सर ये जो है एक ऑथोराइज बॉडीज़ रहती है, जैसे SBTC है, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी, NBTC है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी होती है, कमीशन होता है वो। अलॉन्ग विद दैट द हेल्थ मिनिस्ट्री, द ब्लड बैंक्स, हर जगह का एक सेंट्रलाइज डेटा हम करते हैं और इसको एक ऑथेंटिक प्रोसेस से स्क्रूटिनी करके एक सेंट्रलाइज डेटा बनाया जाता है और उस सेंट्रलाइज डेटा को हम नेशनल लेवल पे और WHO इंटरनेशनल लेवल पे हम वो भेजते हैं और उससे वो एनालिसिस होके हम वो इवेल्युएट करते हैं कि किसका प्रोसीजर मैक्सिमम टाइम हो चुका है। और ये हर देश में वो किया जाता है। विश्वजीत जी, पिछले साल गुजर गए एक बहुत बड़े हस्ती बॉलीवुड का कैंसर की वजह से, ये सुना जाता है, माना जाता है कि आप उनको भी प्लेटलेट डोनेट किए थे। जी सर, एक महान हस्ती इस देश के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो रिसेंटली ही उनका देहांत हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे और उनको जब प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी तो मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला और उनसे एक प्रेरणा मिलके हमने एक डिसाइड किया कि ये जो काम है वो इस तरह से ही आगे बढ़ाएंगे। विश्वजीत जी, और एक बात है ये कि जो ड्राइव चला रहे आप, ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग मास ये जुड़ रहे हैं इसके साथ अभी? जी सर, हमने गोल्ड एज ग्रुप टारगेट सेट किया है 18 to 24 सर जी। इस एज ग्रुप को अगर हम फोकस करें तो हमें बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन उनका मिलता है। एंड दीज किड्स और दीज यूथ, टुडेज यूथ इज़ वेरी एब्जॉर्बिंग द नॉलेज और वो जो है वो इंस्पायर होके वो आगे आ रही है। ये सारे डोनेशंस के आपका जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव, जिसको रेयर माना जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा डोनेट करते हैं? नहीं सर, हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लेटलेट्स को कभी भी सर ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे RBC आप ग्रुप टू ग्रुप देते हो, प्लाज्मा ग्रुप टू ग्रुप देते हो, लेकिन खूबी प्लेटलेट्स की है कि यू कैन ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स एनी ग्रुप टू एनी ग्रुप, यानी कि वहाँ पे कोई भी ग्रुप मैटर नहीं करता। ये क्या है, ऐसे बोल सकते हो कि सर मैं खुद के हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ और इस मोमेंट के लिए मैं कमिटेड हूँ, तो इसके वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर 12 दिन 13वें दिन आगे जाके डोनेशन करें, क्योंकि अगर मुझे ये कैंपेनिंग चलानी है तो मुझे खुद भी उसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। और मैंने आज तक नोटिस किया है सर, बहुत सारे पेशेंट्स को मेरे प्लेटलेट्स की वजह से उनका जो प्लेटलेट काउंट है इतना बेहतरीन उनमें रिजल्ट्स आया है। सो दैट्स व्हाई आई मेक श्योर दैट मैं पहले खुद का ख्याल रखता हूँ। और जो भी सर सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी यूथ है, पहले खुद के हेल्थ का हमें ख्याल रखना है, तभी जाके हम दूसरों के लिए हाथ आगे बढ़ के वो डोनेशन कर सकते हैं। आखिरी सवाल होगा, आप इसी बार उड़ीसा में क्यों? सर उड़ीसा में मैं अगर ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा अगर ब्लड डोनेशन मूवमेंट में देखा जाए तो देश में वन ऑफ द टॉप में आता है, जहाँ पे लोग जो है वो वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन के लिए आगे आते हैं। और इसी राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लड का कंजम्पशन होता है और बहुत सारे गलत प्रैक्टिसेस भी हमने कुछ ऑब्जर्व किया है। जैसे कि सिंपल मैं सर ऐड करना चाहूँगा, ब्लड डोनेशन कैंप्स में 80% जगह पे हमने नोटिस किया विदाउट टेस्टिंग हीमोग्लोबिन ब्लड डोनेशन करवाया जाता है। जो भी ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ये ब्लड डोनर्स या डोनेशन कैंप्स करते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि बहुत ज़रूरी है कि एज अ डोनर आप कभी भी ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाते हैं या ब्लड बैंक्स में जाते हैं, पहली चीज़ हमें करनी है कि हमें हमारा HB हीमोग्लोबिन चेक करना है। आइडियली डोनेशन अगर आपको करना है और आपको लगता है इंटेंशन आपका प्योर है कि आपका जो ब्लड है वो पेशेंट के लिए एक जीवदान ठहरे, तो HB होना चाहिए 12.5 एंड अबव। और वो आप ब्लड बैंक से रिक्वेस्ट करके या कैंप साइट पे जो भी टेक्नीशियंस डॉक्टर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करके आप प्लीज़ वो आगे आके उनसे टेस्ट करवा के ही डोनेशन करें, क्योंकि सर 75% केसेस में ब्लड डोनेशन कैंप्स में उड़ीसा में आज भी सर हीमोग्लोबिन टेस्ट नहीं किया जा रहा है।
तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द डोनर ऑल्सो एंड पेशेंट ऑल्सो। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि आगे आके इसके बारे में लोगों में जागरूकता की जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद काशिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वजीत काशिद आम सहित जोड़ी होते जी विश्व में सबुठारु अधिक थर प्लेटलेट दान करी चर्चार अच्छा जड़े सुवक्ता सरकार तरफ केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ पुरस्कार भी मिली ओडिशा से वर्तमान समय रक्तदान स्वतंत्र ड्राइव अच्छा काम को आगू नौ।